मंगल करना धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के दिल के अति लाडले सुंदर साथ जी, आपके मार्फत स्वरूप, हकीकत स्वरूप, आवेश स्वरूप, हुक्म स्वरूप, हर स्वरूप को सिजदा कबूल फरमाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, आशीष महर हम सब रूहों को, सब सुंदर साथ को अपनी कबायत तले रखते हैं और लाड़ का रस पिलाते रहते हैं। और खुलासा ग्रंथ में बहुत प्यार से धामधनी ने उन बातों को खोला है जिसका इस संसार में आज दिन तक किसी को कुछ पता नहीं था। न हकीकत का पता, न मार्फत का पता, न नूर का पता, न खिलवत का पता, न वहदत का पता, न हुक्म का पता। हुक्म हुक्म कहते तो हैं, अल्लाह की मर्जी कहते तो हैं, लेकिन क्या है वो मर्जी कुछ नहीं जानते। और ये मर्जी किसके लिए है ये भी नहीं जानते। वो धामधनी ने अज्ञान के अंधकार को चीरकर तारतम, तम यानी अंधेरा, अंधेरा यानी अज्ञान का अंधेरा, जिस अज्ञान के अंदर ये मानव समाज अपने मूल आदि नारायण के संग आद अनाद से ग्रसित है। आदि नारायण का स्वरूप ही मोह सागर में है और जो मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, सब ये अंधकारमयी रात्रि के स्वरूप है। अव्याकृत विचार लो सुंदर साथ, हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल की पहचान तो किसी को नहीं, और हम उनके ही दिल के अंग हैं, उनके ही नूर तन हैं। हम सब अब वाणी से धामधनी ने हमें अच्छी तरह से बता दिया है।
हमारा मूल स्वरूप कैसा है, हमारी महिमा इस संसार में कैसी है, बता दिया। अक्षरातीत नूर जमाल का हुक्म अक्षरातीत ने अपने सत अंग को धारण कर लिया है, उसको हुक्म का स्वरूप बना दिया। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल। नूर जलाल अक्षर ब्रह्म का दूसरा नाम है, पहचान है। नूर आज सुंदर साथ अच्छी तरह से अपने दिल में रख लें। इस संसार में नूर ही किसी को नहीं पता। नूर नूर कहते तो सब है, नूर नाम रोशनी का दुनी जानतियों कर। रोशनी तो जिद अंधेर की, दुनी क्या जाने लदुन्नी बिगर। बिना तारतम ज्ञान के नूर की पहचान नहीं हो सकती। दुनिया वाले तो नूर को बस मात्र रोशनी समझ लेते हैं। जैसे सूरज की रोशनी होती है, उसको नूर समझते हैं। नूर नाम रोशनी का दुनी जानतियों कर। रोशनी तो जिद अंधेर की। रोशनी का गुण ही है अंधकार, अज्ञान का अंधकार। आप विचारें सुंदर साथ, ये जो दिन रात है, ये दोनों माया के वो प्रतीक हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। ये रात और दिन माया की वो दो शक्तियां हैं जो हर जीव को अपने चंगुल में बांध लेती है। सुबह हुई, सूरज की रोशनी आई और मनुष्य माया के कार्य पे दौड़ लेता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि कहां दौड़ रहा है, बस वो दौड़ रहा है धन अर्जित करने के वास्ते। सोचता है उससे उसका परिवार पलेगा, और धीरे धीरे संध्या बेला हो जाती है, जैसे जीवन की संध्या बेला हो जाती है। जीवन जब समाप्त होने पे आता है तो वो रात्रि का प्रतीक है। तो पूरे रोशनी में मानव समाज ने क्या किया? सिर्फ अर्थ काम को अर्जित करने के में अपने शरीर को झोंक देता है, और धीरे धीरे ये शरीर उस रोशनी में जर्जर होता जाता है, और उसके जीवन की संध्या बेला, रात्रि बेला आ जाती है, और वो तन छोड़कर फिर अंधकार में विलीन हो जाता है। और न जाने कितने योनियों में उसको भ्रमण करना पड़ता है, कितने गर्भ का कष्ट पाकर उसको प्रकट होना पड़ता है। पशु योनि ही नरक के समान है। जैसे 84 लाख योनि कहते हैं, उसी को 84 कुंड नरक का कहते हैं। पशु कितना निरीह बेचारा है,
जन्म लिया, उसको काट के खा गए, तेल में झोंक दिया। एक नरक कुंड का वर्णन आता है कि उसके अंदर गरम गरम तेल उबलता रहता है, उसमें प्राणी को डाल दिया जाता है। इन नरक का प्रावधान बताया जाता है। यह है क्या? ये पशु जीवन है जिसको ये राक्षसी मानव समाज उसको काटकर तेल में तलता है और मसाला लगाकर स्वादिष्ट भोजन समझकर उसका पान करता है। उसको ये नहीं मालूम कि अगला जीवन उसको ऐसे ही पशु का मिलेगा और उसको भी काट कर खाया जाएगा। इस सारे कष्टों से व्यक्ति क्यों गुजरता है? क्योंकि जब मानव तन मिला था, विवेक मिला था, बुद्धि मिली थी, धामधनी के हुक्म से उसको जागृत करने के लिए ज्ञान की लहर उतारी गई थी। उसने उसको ना लेकर माया की उपलब्धियों को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझा और ये करते करते ये अष्ट धातु का मानव तन जर्जर हो जाता है और समाप्त हो जाता है। और हम सबको ये एहसास भी है, लेकिन पता नहीं हम क्यों भूले रहते हैं। हमारे प्राण प्रीतम ने वाणी में कहा, इनविद मेला पीऊ का पीछे न्यारे नहीं रह न दिन। यानी कि माया के ये दोनों शक्तियों रात और दिन से बिल्कुल परे हो जाते हैं जब धाम धनी इस नश्वर तन के द्वारा तारतम ज्ञान के उजाले में अक्षरातीत का स्वरूप देख लेते हैं, धाम का स्वरूप देख लेते हैं, तब उन्हें माया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से कोई मतलब नहीं रहता। इन विद मेला पीका पीछे न्यारे नहीं रहन दिन, जन्म नहाइए कोरे रहिए जागिए माहे सुपन। इस नश्वर तन में रहते रहते, इस माया के अज्ञान रूपी संसार में रहते रहते अपने प्राण प्रीतम के याद में रहते, उनके चरणों की सुगंध कोमलता का एहसास अपने दिल पर हर घड़ी हर पल करते रहते। ऐसा ब्रह्म सृष्टियों के साथ होता है। और जो कोरे जीव सृष्टि है वो इसी प्रकार से फना होते हैं और उनको ये दिन रात खाए जाती है। एक शब्द है चिंता। मानव समाज, मानव प्राणी अपने आप में देखे कि कौन चिंताग्रस्त नहीं है। हम हर घड़ी हर पल किसी न किसी बात की चिंता में घुलते जाते। होगा कुछ भी नहीं, ये तन छूटा चिंता छूटी, और ये तन चिंता को चिता का रूप दे देता है। वो बिंदी जो है ना कि वो उठ जाती है, चिंता चिता, क्योंकि चिंता ही चिता का एक स्वरूप होता है। और हम चिंता में खुले रहते हैं क्योंकि धाम धनी पे कुर्बान नहीं होते। गुनाह किया अजा जीले, दुनी दिल लगी लानत, ढूंढे दज्जाल को बाहर, पावे न लिखी इशारत। मोहम्मद
ला अलैहिस्सलाम बसरी स्वरूप ने दीदार पाया, 90,000 हरफों को श्रवण किया, जितना हुक्म था उतना फरमाया, लेकिन उसमें समस्त दुनिया के लिए इशारे हैं अक्षरातीत नूर जमाल के, लेकिन दुनिया के दिल पर इब्लीस का राज्य होता है। वो उसको पहचानने नहीं देता। उनके अंदर जो इशारे हैं वो उसको पहचानने नहीं देता। गुनाह किसने किया? अजाजील फरिश्ते। ये कथानक के रूप में अवश्य है, लेकिन हम सब मानव समाज को एक सिखापन है। अजाजील फरिश्ता सब फरिश्तों में काफी महत्व वाला फरिश्ता। उसने गुनाह अपने सर पर ले लिया नाफरमानी का। अल्लाह ताला के हुक्म उदूली नाफरमानी ने उसको ये लानत दी कि जन्नत से तू बाहर हो जा। और उस अजाजील फरिश्ते का दिल इब्लीस कहलाता है। और वो अजाजील फरिश्ता पूरे मानव जात पर बैठ गया अपने दिल के द्वारा। और उसके दिल में जो ये कसक थी कि हमको इस जन्नत से बाहर निकाला गया इस आदम की वजह से, जिसको हमने सिजदा नहीं किया, तो इस आदम के औलाद को मैं ऐसे भरमाऊंगा कि ये कभी भी अल्लाह ताला की पहचान न कर पाएगा, नूर जलाल की पहचान न कर पाएगा। और इसको मैं अपने पंजे में ऐसे दबाऊंगा कि इसका रक्त तक चूस लूंगा। एक जानवर होता है जिसका नाम रक्त बीज होता है, ऑक्टोपस, अंग्रेजी में ऑक्टोपस कहलाता है। उसके ऐसे पंजे हैं कि जब वो किसी भी प्राणी को ऐसे पंजों से पकड़ लेता है तो उसके शरीर के अंदर रक्त की हर बूंद को चूस लेता है और वो छुच्छा हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो ऑक्टोपस होता है। ऐसे ही इस माया का स्वरूप है दिन रात। और ये दिन रात अपने पंजों के द्वारा प्राणी को पकड़ लेता है और ये मानव जाति उसके पंजे से छूट नहीं पाता और उसके रक्त की हर बूंद को वो नोच लेता है कि जो शैशव काल में, बाल्यावस्था में अद्भुत स्वरूप था, वो वृद्धावस्था में बिल्कुल जर्जर हो जाता है। यही करते 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 और मृत्यु के काल का ग्रास हो जाता है। सोचिए सुंदर साथ, माया ने जो हमें अपने अज्ञान के पंजों से दबोच रखा है, मानव प्राणी समाज को, मानव समाज को, मृत्यु शैया पर अंतोतगत्वा तो आना ही पड़ता है। और उस समय क्या विचार आएगा? मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा कुनबा, मेरा पद प्रतिष्ठा, मैंने ये किया, मैंने वो किया,
सब छूटता नजर आता है और प्राणी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है कि काश मैंने एक बार भी उस पर ब्रह्म की पहचान कर ली होती, उनकी वाणी की पहचान कर ली होती, प्राणनाथ की पहचान कर ली होती, एक अल्लाह ताला के स्वरूप को मैं भी देख पाता, उनकी वाणी की गूंज को अपने दिल में ले सकता, उनके सुगंध में जीता, रात रात भर इबादत करता। जैसा रसूल साहब को हुक्म हुआ था, ऐ चादर ओढ़े हुए मोहम्मद, तू आधी रात से कुछ कम या आधी रात से कुछ ज्यादा इबादत कर। अब मैं तेरे ऊपर एक बहुत बड़े काम का बोझ देने जा रहा हूं, यानी दुनिया को एक सूत्र में बांधना, एक अल्लाह ताला पर सिजदा कराना, बुत परस्ती से अलग करना, यही बहुत बड़ा काम दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल साहब। और वो इबादत में, खुदा की इबादत में अपनी हर सांस कुर्बान करते थे। ये सब साक्षी है हम सब मानव समाज के लिए कि बजाय अपनी सांसें इब्लीस और अजाजील को सौंपने के, खुदा को सौंपे। तो गुनाह किया अजाजीले, दुनी दिल लगी लानत। गुनाह तो अजाजील ने किया और बेचारी ये दुनिया, आदम का स्वरूप, को लानत लग गई। अब उसके दिल पर ही वो अजाजील अपने दिल रूपी इब्लीस के साथ बैठ गया और भटका दिया। ढूंढे दज्जाल को बाहर, पावे न लिखी इशारत। और दुनिया दज्जाल को कहीं बाहर ढूंढती है, वो तो दिल पर बैठा राज्य कर रहा है, उसको पहचान लो। ब्रह्म सृष्टियों का दिल तो खुदा का अर्श है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, चाहे ईश्वरीय सृष्टि हो, चाहे कोई जीव सृष्टि हो, सबको तन ये पंच महाभूत का ही मिला है। सब एक जैसे दिखते, लेकिन जो है वो अंतर है। अबलीस लिखिया दुनी नस्लें, पातशाही करें दिलों पर, ऐसा लिखिया तो भी ना समझे, ये देखे ना रूह की नजर। कि जो मन है जीव का, मन चित्त बुद्धि अहंकार, तो मन के ऊपर इब्लीस राज्य करता है, भटकाता है। आप तो स्वयं इतने प्रबुद्ध हो कि आपको क्या कहा जाए, आप तो सब जानते हो, फिर भी वाणी में है तो फरमा रहे हैं। नहीं तो किसी व्यक्ति की औकात नहीं है कि ये बयान कर सके। हम सब अपने आंतरिक दृष्टि से देखें तो दुनी जो
आदि नारायण मोह के स्वरूप हैं। उनके सांकल्पिक चिदाभास की एक चेतन लहर जीव के रूप में प्रकट होती है और उनके मूल आदि नारायण ही मोह के स्वरूप है, अज्ञान के स्वरूप है। तो इनको कौन जगाए? तो वो इब्लीस दुनिया के दिलों पर राज्य करता है, उन्हें बादशाही करता है। अब आप देखो, हमें विवेक शून्य कर देता है। धाम धनी के हुक्म से हर व्यक्ति को विवेक की शक्ति मिली है, गलत सही समझने की ताकत दी है कि इस राह पर तू ना चल, तेरे को चलना है खुदा की राह पर, उसकी इबादत कर। लेकिन हम माया की इबादत, इब्लीस की इबादत में जुट जाते हैं। वो दौड़ाता रहता है और वो हम दौड़ते कैसे हैं? हमें विवेक शून्य कर देता है। आपने न जाने कितने उदाहरण दिन रात देखते रहते हैं। मुझको तो एक सबसे भयंकर उदाहरण इस संसार में वो निर्भया कांड का है। कितना दारुण दृश्य रहा होगा जब वो 5 दरिंदे जो विवेक शून्य हो चुके थे और उनके दिलों पर इब्लीस अपने पूरे नाखूनों के साथ उनको प्रेरित कर रहा था कि इस स्त्री को नख से एकदम नोच डालो। क्या क्या नहीं किया था। तो हुआ क्या था? उनकी ये विवेक शक्ति कि जो वो ये करने जा रहे हैं वो गलत है, उनको रोक न सके और इब्लीस पूरा उनके ऊपर चढ़ गया। बेचारी वो लड़की उन दरिंदों के हाथ अंतोतगत्वा समाप्त हुई। लेकिन वो पांचों कोई ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए, कोई फांसी पे चढ़ गए। हुआ क्या? ऐसे इब्लीस भटकाता है हमें विवेक शून्य करके। तो विवेक हर मानव के अंदर होता है, हर जीव के अंदर होता है। बुद्धि का ही एक प्रखर स्वरूप विवेक होता है। धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे थे। वो किसके प्रतीक थे? इब्लीस के। उस मन के स्वरूप थे जिसके ऊपर इब्लीस राज्य करता था। उनके विवेक को शून्य कर दिया और बस वो पुत्र मोह में ऐसे डूबे कि उन्होंने कौरव समाज का नाश करवा दिया। गांधारी थी विवेक के रूप में, वो तो अंधे थे। अंधा मतलब ही था विवेक शून्य। लेकिन गांधारी विवेक का स्वरूप थी और उन्होंने भी दुर्भाग्यवश अपने आंखों पर पट्टी बांधी और ऐसे अंधे धृतराष्ट्र और आंखों पे पट्टी बंधी हुई गांधारी के संयोग से पाप के योनि कौरव ही पैदा होंगे, जो मन के अधीन रहेंगे। और कह दिया कि एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। द्रौपदी का चीरहरण करते,
ये सब विवेक शून्यता नहीं है तो और क्या है? यही माया का वो प्रबल स्वरूप है जो महाभारत ग्रंथ में दिखाया गया। तो सुंदर साथ, क्या ये सब कुछ पढ़ते हुए, जानते हुए, समझते हुए हम अपने विवेक को शून्य करने का दुस्साहस कर सकते? नहीं। हाँ, ब्रह्म सृष्टियों की बात तो अलग होती है। माया कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन हमें खुदा की राह से वंचित नहीं कर सकता। यही तो ब्रह्म सृष्टियों की खासियत है। इसीलिए उनको खासल खास धाम धनी की अंगना कहा जाता है। बुरका हवा का सिर पर ले बैठा बुजरक, देख कुलफ आड़े ईमान के, सब किए सब हवा के ताल्लुक। ये महाविष्णु का स्वरूप, आदि नारायण का स्वरूप, चारों ओर अज्ञान निराकार का आवरण है। और उसने इब्लीस के द्वारा सच्चिदानंद के स्वरूप पर ईमान लाने वालों के दिलों पर पर्दा कर दिया। ये सब कुछ ईमान को डगमगा देता है। सुंदर साथ, हमें तो बस मात्र ये करना है कि इब्लीस की पहचान कर खुदा के बताए हुए राह पर चलना है। रूहें आईया जुदे ठौर से और जुदा ही चलन, दुनिया राह क्यों ले सके, जिन राह मां होवे मोमिन। ब्रह्मात्माएं तो परम धाम से आई है, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देखन नाट ना की खेल खेलन। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू, अपने तन, अपने मूल तन में जागृत होना। क्योंकि हम रूहें कहां से उतरी? परम धाम से। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से। तो हमारे कौल फैल हाल इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, जुदा है। और ये दुनिया वाले जो कुन्न की पैदाइश है, हो जा, जो कोई दुनिया कुन्न से आए न सके माहे अर्स, जो रूहें फरिश्ते उतरे सोई अरसों के वारिस। ईश्वरीय सृष्टियां बेहद मंडल की वारिस हैं और ब्रह्म सृष्टियां परम धाम की वारिस हैं। और ये कुन्न की दुनिया, हवा की दुनिया, परम धाम या बेहद मंडल में जा नहीं सकती। इनका मूल नहीं है, इनका मूल ही निराकार है। मोमिन रूहें करें कुर्बानियां और मता वजूद समेत, छोड़ दुनी इश्क ले वही दिल अरसुआ इन हेत। जो रूहें ने जो तन धारण किया हुआ है, मोमिन कहलाते हैं। वो तो धाम धनी के राह पर उनकी याद में कुर्बानी पे कुर्बानी करते जाते हैं। अपनी हर मायावी ख्वाहिश को तिलांजलि दे देते हैं, छोड़ देते हैं। मोमिन रूहें करें कुर्बानियां
अपना तन मन धन सब सर्वस्व समर्पण कर देते खुदा की राह पर। उनके विवेक शक्ति ऐसी जागृत हो जाती है कि स्वप्न की बुद्धि को तिलांजलि देकर जागृत बुद्धि से सजा देते हैं, संवार देते हैं। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक, शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, पिलाया हादी हक इश्क। इन रूहों को, ब्रह्म सृष्टियों को धामधनी ने नूर का ऐसा सुंदर परिचय दे दिया कि ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, मेरा दिल ही नूर है। और उस दिल के अंदर जो गुण हैं वो जमाली के, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागर ता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। जैसा दिल के अंदर गुण है वो धामधनी के मुख पर प्रकट होता है। जमाली के गुण, नूर उनका दिल, उसके अंदर का गुण जमाली, और वो उनके मुख पर प्रकट होता है। जमाली मूल में सौंदर्य कहलाता है, तो धामधनी का नूरी मुख सौंदर्य की का स्वरूप होता है। उसके अंदर ही प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, जीवन, संगीत, माधुर्यता, कृपा, संगीत की ध्वनि प्रकट होती रहती है। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान, यानी धामधनी का दिल जो अनंत सागरों का स्वरूप है, वो उनके मुख के नूर पर प्रकट होता है। और उसी नूर के स्वरूप श्यामा जी का मुखारविंद होता है। उसी नूर का स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों का होता है, रूहों का होता है, अंगनाओं का होता है। तभी धामधनी कितने लाड़ से कहते हैं, रूहों तुम मेरे नूर तन हो, जैसे मेरा हकीकत का तन अर्श की हकीकत में जो हक हादी का जुगल स्वरूप का तन है, वो मेरे दिल के जमाली के गुणों का ही तन है, और वही तुम्हारा भी है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो। सो वाहिदत के बीच एक, वाहिदत एक दिली, एक दिली का ही स्वरूप है। वाहिद वो नूर है, धामधनी का दिल है, जिसकी हर लहर वहदत का स्वरूप है, परम धाम का स्वरूप है। तो वहदत स्वलीला अद्वैत का अर्श की हकीकत का स्वरूप है, और वाहिद मारिफत का स्वरूप है। तो नूर मारिफत का स्वरूप है, और वही मारिफत हकीकत के रूप में, स्वलीला अद्वैत के रूप में प्रकट होता है, वहदत की लहरों के माफक। ये नूर की पहचान मात्र ब्रह्म सृष्टियों को होती है, क्योंकि वो उसी नूर के अंग है। और क्योंकि धामधनी का अंग अंग नूरी है, और अंग अंग से इश्क के सागर लहराते हैं, इसलिए परम धाम का वो अद्भुत स्वरूप ही नूरमयी इश्क का होता है। और वो बहता हुआ इश्क ही सबका खान पान होता है, और यही परम धाम की अद्भुत
बात है। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिद तत्व में असल। जिन वाहिदत की निस्बत है वाहिद से, अखंड शाश्वत संबंध है धामधनी के दिल से, हकीकत का संबंध मार्फत से ही असल निस्बत है। यही बात तो संसार के लोग क्या जाने। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही धामधनी की आवाज की गूंज को, अपने पति के कदमों की आहट को पहचान लेते हैं, उनकी सुगंध पहचान लेते। नूर का सुगंध वाणी में जो रूहों को मिलता है, कोई पहचान नहीं पाता कि इस वाणी का स्वरूप ही अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप है। तो मोमिन रूहें करें कुर्बानियां और बता जहूर समेत, मता वजूद समेत परम धाम से आत्माएं धनी के प्रेम एवं सेवा में जैसे मगन रहती, तो वो सांसारिक तृष्णाओं को तिलांजलि दे देती हैं। छोड़ दुनी इश्क ले वही, दिल अर्श हुआ इन हेत, और इस प्रकार से उनका दिल अर्श होता है। बसरी मलकी और हकी, कही मोहम्मद तीन सूरत, मोहम्मद मूल में अक्षरातीत का ही स्वरूप है। आपे रसूल होए आइया, आपे धरी तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी करी कयामत की सरत। वो स्वयं ही रसूल है, स्वयं ही मोहम्मद है। तो बसरी मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिरत, और अपनी अंगनाओं के सभी चाहनाओं को पूर्ण करते हैं। अर्श की बादशाही बताते हैं, वाहिदत का इश्क बताते हैं, नूर बताते हैं, इल्म बताते हैं, निस्बत बताते हैं, मेहर का स्वरूप बताते हैं, वहदत का स्वरूप बताते हैं, हकीकत मार्फत इश्क का स्वरूप बताते हैं। धाम में रहते हुए जो हम कदाचित पूरी तरह से जान नहीं पाए, वो धाम धनी ने अपनी वाणी के द्वारा हम सबको बता दिया। तो छोड़ दुनी इश्क ले वही, दिल अर्श हुआ इन्हें। ये तीनों, बसरी मलकी और हकी, ये तीनों मिल किया जहूर अव्वल आखिर रोशन, हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्श हुआ मोमिन। तो मोमिनों का दिल अर्श होता है जब वो इस वाणी को अपने दिल के अंदर अखंड रूप से धारण कर लेती है। अर्श कहा दिल मोमिन, कोई इता न करे सहूर, आए वजूद बीच आदम, इनो दिल क्यों हुआ रोशन नूर। कोई इतना भी विचार नहीं कर पाता कि आत्माओं के दिल को धाम क्यों कहा गया। आत्माएं इन मानव तनों को उनके हुक्म से धारण कर रखा है। अक्षरातीत के हुक्म ने ही आत्माओं के स्वरूप को, सुरताओं को लेकर इन मानव तनों में विराजता है। तो सारी दुनिया ये संशय करने लगती है कि ये तो हमारे जैसे, इनके हमारे में अंतर क्या है। वो माया में पूरी तरह से ग्रसित रहते हैं, और ब्रह्म सृष्टियां जो धाम
के चितवन में डूबी रहती है रात दिन। उनको लगता है ये तो ऐसे ही है। अर्श गया दिल मोमिन, इनका दिल अर्श होता है, लेकिन कोई इस बात को पहचान नहीं पाता। आए वजूद बीच आदम, ये मानव तन धारण किया है ना, उसी वजूद में ब्रह्मात्माएं भी आई है। तो दिल क्यों हुआ रोशन नूर। तो ऐसे जिनके अंदर आत्माएं हैं, उनके अंदर परम धाम का अद्भुत ज्ञान नाम धनी के महर से आ जाता है और उनका दिल हर्ष हो जाता है। और जित आया हक इलम, अर्श दिल कहिया सोए। हक ना आवे इश्क बिना और हक बिना इश्क ना होए। इश्क यानी निस्बत का स्वरूप। श्री महामत कहे मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर। हक ना आवे इश्क बिना, जिनका धाम का अंकुर नहीं है, उनके दिल में धाम धनी का प्रवेश नहीं होता। हक ना आवे इश्क बिना, यानी सिर्फ अंकुरियों के दिल में ही धाम धनी का प्रवेश होता है, जो धाम से आई। हक ना आवे इश्क बिना और हक बिना इश्क ना होए। और जब तक हक नहीं आते तब तक इश्क का स्वरूप नहीं आता। हक ही तो इश्क के स्वरूप है, वो वहीं आते हैं जहां निस्बत होती है। वहदत के दिल में वो पधारते हैं, क्योंकि उनकी निस्बत वाहिद से, और वाहिद ही धाम धनी का इश्क का स्वरूप होता है। और इनका दिल अर्श हो जाता है। कैसे? और जिताया हो हक इलम, अर्श दिल कहिया सोए। इल्म में धाम धनी विराजते हैं, और जिसने इल्म लिया पूरी श्रद्धा ईमान विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, सेवा के साथ, उसका दिल अर्श हो जाता है। और जिताया हक इलम, और जिताया हक इलम, अर्श दिल कहिया सोए। हक ना आवे इश्क बिना और हक बिना इश्क ना हो। और इसी इल्म से परम धाम का स्वरूप आत्माओं के दिल में अंकित हो जाता है, रोशन हो जाता है। वो नूर का स्वरूप, नूरमयी इश्क का परम धाम का स्वरूप उनके दिल में आ जाता है। दिल क्यों हुआ रोशन नूर। इसी वाणी के द्वारा हक इलम से होता है अर्श बका दीदार। पट खोलत सब द्वार के और नूर के पार। नूर यानी बेहद मंडल से परे, अर्श अजीम लाहूत हाहूत में अपनी आत्मा का मूल स्वरूप का दीदार हो जाता है, और उनके दिल में धाम धनी विराज जाते हैं। दुनी दिल पर अबलीस, दिल मोमिन अर्श हक। दुनिया वालों के दिल पर, कोरे जीव सृष्टियों के दिल पर इब्लीस का साम्राज्य चलता है, और आत्माओं के ब्रह्म सृष्टियों के दिल पर खुदा का अक्षरातीत नूर जमाल का बैठकी होती है, सिंहासन होता है। दुनी दिल पर अबलीस, दिल मोमिन अर्श हक। हक का अर्श, अर्श माने सिंहासन, हक का सिंहासन, हक की बैठकी मोमिनों के दिल पर होती है, ब्रह्म सृष्टियों के दिल पर होती है। कुरान कौल तो ना विचार ही, जो इनो अकल नहीं रंज।
इनके पास जागृत बुद्धि तो है नहीं, तो ये कुरान की इशारतों को क्या समझे। वो मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल की वाणी है, अल्लाह ताला की वाणी है, जो जगाने के लिए आई है, लेकिन दुनिया सोई पड़ी। ये देखें दिल अर्स मोमिन, अर्स हक बिना होए क्यों कर, ए विचार तो ना करे जो कुलफ कहे दिलों पर। मोमिनों का दिल ही अर्श है, अगर विचार सको तो विचारो, अर्श हक बिना होए क्यों कर। और अर्श तभी है क्यों हक अगर आते हैं, और हक तभी आते हैं जब निस्बत होती है। वाहिदत के स्वरूप ही आत्माएं हैं, और वाहिदत पर वाहिद विराजता है, यानी अर्श की हकीकत पर मार्फत विराजता है। मार्फत और हकीकत दोनों एक दूसरे से जैसे अलग नहीं होते, वैसे ही धामधनी अपनी रूहों से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। ये देखे दिल अर्श मोमिन, और ये बात मात्र ब्रह्म सृष्टि ही समझ पाती। ए विचार तो ना करे जो कुलफ कहे दिलों पर। और जीव सृष्टि, जो कोरे जीव सृष्टि है, जो माया में लिप्त है, इब्लीस की राह पर चलते, उनको इस बात का क्या पता कि उनके ही बगल में जो मानव तन विराजता है, उसके अंदर धामधनी की अंगना विराजती है, और अंगना है तो उसके दिल पर धामधनी का अर्श है। ये बात पहचान में नहीं आती, क्योंकि इब्लीस रूपी ताला है उनके दिलों पर। बीच कुरान रूहों का लिख्या, इनो असल अर्स में तन, यो हक कलाम कहे जाहिर, मैं बीच अर्स दिल मोमिन। कुरान में साफ साफ लिखा है कि मैं रूहों के दिल में रहता हूं। ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिनो कलूब, कलूब यानी दिल। ए जाने अरवाहें अर्श की जिनका हक महबूब। तो बीच कुरान रूहों का लिख्या, इनो असल अर्श में तन, यो हक कलाम कहे जाहिर, मैं बीच अर्श दिल मोमिन। ये उद्घोष है, डिंडिम घोष के साथ, धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल पूर्ण ब्रह्म ने इस संसार में उद्घोष कर दिया कि मेरी बैठकी मेरे मोमिनों के दिल पर है, और मेरी वाणी उनके दिलों पर नक्श है, और वो वाणी से न दाएं देखते हैं न बाएं, बस मात्र वाणी ही उनका आहार है, और वो सिर्फ इस वाणी में ही झीलते रहते हैं। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक को जाको होए हक निस्बत। अपने मासूक के स्वरूप वाणी को एक क्षण के लिए भी अपने दिल से जुदा नहीं होने देते। पत्थर पानी आग पूजत, किन जानी ना हक तरफ, कहया दरिया हैवान का समझ ना करे एक हरफ। और वो लग किस में जाते हैं। निराकार को पूजना है तो उसका कोई पत्थर का स्वरूप, कोई पानी को पूजता है, कोई आग को पूजता है, और उनको प्राणनाथ की पहचान नहीं। वो किधर है ये नहीं जानते। अरे वो किधर है, मोमिनों के दिल में है। इन मोमिनों की बंदगी करोगे, जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा दिन, पाऊं खाक मांगी बुजुर्गों, हंसी
यही सुंदर साथ जी। दामदनी फरमाते हैं, जिन्हों बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा थे, पाऊं खाक मांगी बुझ रखो। यही असल मोमिन। ऐसे मोमिनों की पांव की खाक मांगी है बड़े बड़े पीर पैगंबरों ने, क्योंकि इनके दिल में धाम धनी विराजते, पत्थर पानी आग पूछत। किन जानी ना हक तरफ, कहा दरिया हैवान का, समझ ना करे एक हरफ। एक बात भी समझ नहीं आती तो करें क्या। हुए भौम बका की कंकरी, दाए पूजे चौदे तबक। कुरान बतावे बका मोमिन पर, दुनिया अपनी मत माप। कुरान में तो साफ बता दिया कि अल्लाह का घर मोमिनों का दिल है। लेकिन वो तो ये 14 तबक, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की पूजा में लगे रहते हैं। बका बता तो दिया जो मोमिनों का घर है, और मोमिन का दिल ही अर्श है, लेकिन उनको नहीं समझ में आता। इत सहूर दुनी का ना चले, सूर्या छोड़े ना इनो अकल। सरभर करे मोमिन की जिनकी अर्श असल। और मोमिन जिनका मूल परम धाम है, उनकी बराबरी करते हैं, क्योंकि मानव तन है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जिस परिवार में ब्रह्म सृष्टि होती है, उसको लोग पहचानते नहीं, उससे बात भी शायद करना पसंद नहीं करते। ये उनकी बदकिस्मती है। इत सहूर दुनी का ना चले, सूर्या छोड़े ना इनो अकल। सरभर करे मोमिन की जिनकी अर्श असल, जिनकी अर्श असल। सुंदर साथ जी, आज यहां पर 43 नंबर की चौपाई पर खुदा के आदेश से विराम लेते हैं।